Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: After they left you, what have they realized? इस इंसान ने आपको छोड़ने के बाद क्या चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ करी? क्या चीज़, कौन सी बात ऐसी आपके पर्सन को बहुत एक स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइज़ हुई, जैसे ही इस इंसान, जैसे आप दोनों के बीच एक ब्रेकअप हुआ या जो भी आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया, ठीक है, और थोड़ा सा कैमरे का इशू हो रहा है उसका फ़ोन का, ठीक है, तो मैं फिक्स करती हूँ इसको। बार बार रीडिंग में वो स्टक हो जाती है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, ठीक है, तो प्लीज़ एक आध दिन रुक जाए, इंशाल्लाह हो जाएगा ये। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ने आपको छोड़ने के बाद क्या चीज़ रियलाइज़ करी, जो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन थी आपके पर्सन की, वो क्या थी आपको लेकर, क्या चीज़ समझ में आई, या क्यों, क्या माइंड में चल रहा था आपके पार्टनर ने जब भी आपके साथ सिचुएशन एंड करी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। ये कोई भी हो सकता है आपका, मतलब कि हस्बैंड, वाइफ, जीएफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं इस इंसान ने क्या चीज़ सोचा, क्या चीज़ सोची आपको लेकर। स्ट्रेस था, ठीक है, अगर आप ये कहें कि बहुत सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया, सब कुछ प्री प्लान था या सब कुछ डिसाइडेड था, नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेस था, ओवर थिंकिंग थी। इस इंसान, शायद उस दिन ये इंसान बहुत अच्छे से सो भी नहीं पाया है, एक अच्छी फीलिंग नहीं थी। इस इंसान ने इस रिश्ते को इसलिए ब्रेक करा, ये शायद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा था या नेगेटिव हो गया था किसी भी तरीके से। यहाँ पर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी थी, ठीक है, कोई नेगेटिविटी थी। अब बहुत सारे केसेस में यहाँ पर नेगेटिविटी माइंड की हो सकती है, किसी एडिक्शन की हो सकती है, ठीक है, नेगेटिविटी झूठ बोलने की भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा झूठ बोल दिए थे, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच कार्मिक फेजेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे से आप मिसबिहेव कर चुके थे, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो नेगेटिव रहा आप दोनों के बीच, ठीक है। आपके पर्सन कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस रहा, ये स्ट्रेस इस इंसान के दिमाग में चल रहा था, किसी तरीके की डिफरेंसेस। हेरोफेंट बताता है मैरिज, ठीक है, मैरिज इशू है इस रिश्ते में, या किसी तरीके की डिफरेंसेस बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है, डिफरेंट कास्ट, कल्चर, रिलीजन, माइंडसेट, ठीक है, एज, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ को सोचा, इस वजह से हो भी तो नहीं सकती थी, इस वजह से ये चल भी तो नहीं पाता, ये कनेक्शन, ये जो भी मेल है या फीमेल है, इसकी मदर ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच स्पिरिचुअली, एक रिलीजन वे में आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि शायद ये नहीं हो पाता, कुछ डिफरेंसेस की वजह से ऐसा है, हो तो गया है, कर तो दिया है, स्ट्रेस आ गया है, माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, स्लीपलेस नाइट है, नाइटमेयर भी है, इसको शायद उस दिन बहुत अच्छे से नींद भी नहीं आई है, लेकिन आपके पर्सन कोई चीज़ बहुत सडनली ना, एक पॉपअप होना, कोई चीज़, कोई मैसेज आना, अब सडनली आपके पर्सन कोई चीज़ लगी, मुश्किल भी तो था होना, अगर ये ना होता तो फिर क्या होता, फिर बात में होता ये, ठीक है, ओके। लेकिन आपके पर्सन ने अपनी वो फीलिंग्स, वो चीज़ें आपसे छुपाई, वो चीज़ हाइड करी, आपके पर्सन ने जो है ना, मतलब कि एक टेंशन हाइड करी, आपसे छुपाई, एक टेंशन, ओवर थिंकिंग छुपाई आपसे, ठीक है, एक जैसे कि गोस्टिंग एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गोस्ट कर देना, जैसे कि आपसे कुछ इस तरीके की बात कर कर एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाना, और गोस्टिंग एनर्जी, शायद ये डिस्टेंस बहुत टाइम पहले मेंटेन होना स्टार्ट हो गया था आप दोनों के बीच, ठीक है, ये थोड़ी सी पास्ट एनर्जी, पास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी बढ़ गई थी, इतनी चीज़ें हाइड की जा रही थी, या इतनी पैटर्न्स आप लोग के बीच रिपीटेड हो गए थे कि ये डिस्टेंस ऑलरेडी आना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आपके पर्सन ने जैसे कि गोस्टिंग एनर्जी, गोस्ट किया, बहुत ज़्यादा आपको फेस करना, या आपके सामने इस इंसान को आपको फेस नहीं किया गया, ठीक है, स्ट्रांगली, काफ़ी डिस्टर्बिंग रात रही उस दिन की इस इंसान के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल करी इसने, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप को सिर्फ वजह दे रहा था कि क्यों ये मैंने किया इस इंसान के साथ, इस इंसान को धोखा क्यों दिया, या इस इंसान को क्यों मैं अपनी लाइफ में लाने की कोशिश नहीं कर पाई या कर पाया, जैसे कि अपने ही सेल्फ को सेटिस्फाई करना, एक अपने मन मतलब रीज़न देकर, ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि अपनी मन मर्जी के रीज़न दो और अपने आप को कहो कि
ओके ठीक है, ज़मीर ज़्यादा परेशान करे तो कि तुमने इसलिए ये ऐसा किया था, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन का जो एक कह सकते हैं कि आपके पर्सन का जो एक इंटरनल सेल्फ है ना, जो आपके पर्सन का ज़मीर है, वो बहुत आपके पार्टनर को परेशान करता है या कर रहा था आपके लिए। बहरहाल जो भी इस इंसान ने आपके साथ किया उसमें तो बहुत ज़्यादा इसके ज़मीर ने इसको बहुत डिस्टर्ब किया, जैसे कि बार बार इससे सवाल किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा था, आपके पर्सन को ऐसा लगता था ये फेक नहीं है, ये रियल है। इस इंसान को चीज़ जैसे कि होता है ना, आप ये कहें कि इस इंसान ने इंटेंशनली नहीं किया, ये इंटेंशनली किया है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली की वजह से किया है ये, ठीक है। ऐसा हो सकता है अच्छे फाइनेंसिस की वजह से किया है, या अपनी जॉब कैरियर की वजह से किया है, ठीक है। ये इंसान बहुत कंफ्यूज, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। इसको नहीं पता कि शायद इसको नहीं पता कि शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शायद या तो उसका समझता है फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी। फैमिली को लेकर बहुत बड़ा मेस था, जैसे कि अपने आप को एक इमोशनली डिटैच करने का रीज़न देना। मैंने आपको कह रही ना, जैसे कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा नदामत और एक एम्बेरसमेंट फील हो तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ऊट पटांग रीज़न देने लगना, ठीक है। फैमिली भी तो नहीं मानती, ये डिफरेंसेस भी तो थे, आगे भी तो नहीं हो पाता। अगर अब हो गया तो क्या हो गया, मतलब कि एक जब कहीं इंसान की चीज़ फील हो ना कि वो रियल था, कुछ भी था, हम कितने झूठे थे, वो रियल था, वो सच था, ठीक है। उसके साथ जो कुछ भी था, वो इंसान जो कुछ भी कर रहा था, उसमें सच्चाइयाँ थी, उसमें झूठ नहीं था। क्वीन ऑफ कप्स, ये इंसान आपके इमोशंस को सच्चा मानता है, ठीक है, इतना बहुत क्लियर है। आपके पर्सन आपके इमोशंस को बहुत सच्चा मानते हैं, लेकिन आपके पर्सन को चीज़ फील हुई, आप स्लोली बट श्योरली इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, इस इमोशनल बैगेज से निकल जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में दोबारा उस स्ट्रेस से, उस स्ट्रगल से बाहर आ जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर यहाँ पर ज़्यादा ये इंसान ना सोचे तो ज़्यादा अच्छा, आप इन इमोशन से बाहर आ जाएंगे, इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। मतलब कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी मिस्टेक रियलाइज़ भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं अपने ही एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे थे अपने मीन से रीज़न देकर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड फोल्डेड और नर्वस और फियर, एक नर्वसनेस इसके अंदर रही, एनजाइटी रही, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनजाइटी में था। जो भी इसने आपसे बातें करी बहुत क्लोज ऑफ हार्ट, क्लोज ऑफ, जैसे कि दिल, दरवाजे बंद थे दिल के और बहुत क्लोज ऑफ हुआ था। जो भी कम्युनिकेशन हुई बहुत ज़्यादा इसने भरे दिल के और बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हार्ट, जैसे कि हार्ट चक्र ब्लॉक है इस इंसान का, ठीक है। इसको इसके हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस है, क्रॉस है, समझना ही नहीं चाहता फीलिंग्स क्या, समझना ही नहीं चाह रहा था क्या चीज़ डरा रही है, क्या चीज़ एंजाइटी दे रही है, क्या चीज़ फियर दे रही है, क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है इंटरनल, ठीक है। ओके, क्या चीज़ आपके पर्सन ने बहुत स्ट्रांगली आपको आपके ब्रेकअप के बाद रियलाइज़ करी, क्या सोचा आपने इस इंसान को आप एक बहुत स्टेबल ग्राउंडेड, आपका जो बिहेवियर, आपका जो ट्रीट करने का तरीका बहुत स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन की तरह था। आपने हमेशा जब भी इसको दिया कुछ बड़ा दिया, मतलब कि आपके जो एक्शन में आपके जो लॉयल्टी दी तो पूरी दी, मतलब कि एतमाद किया तो पूरा किया, ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। आपने जो उसको ऑफर किया वो स्टेबल लॉन्ग टाइम एक पार्टनरशिप, आपका बिहेवियर, आपके एक्शंस इसको यही चीज़ बताते थे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी है, आप बहुत ग्राउंडेड हैं, ठीक है। आपके पर्सन को लगा कि आपको इस तरीके से स्टक रखने से बेहतर है कि डिस्टेंस बना लिया जाए, ठीक है। आप लोग इस इंसान ने आपको स्टॉकिंग एनर्जी रखी है आपके साथ, जैसे कि स्टॉक करना, कहीं ना कहीं से आपके सोशल मीडिया को देख लेना, कहीं ना कहीं से झांक लेना आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसी ना किसी के थ्रू से, किसी ना किसी क्लोज फ्रेंड से मालूम कर लेना आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस इंसान की लाइफ में इस इंसान को ऐसा लगा चॉइसेस हैं, ठीक है। मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस और ऑप्शंस। वेट, ये किस तरीके की चॉइसेस हैं यहाँ पर, लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की फैमिली चॉइसेस दिखाती है, आपके पर्सन को ऑप्शंस दिखाती है। आपके पर्सन को लगता है कि आपके पार्टनर की जो फैमिली है वो ज़्यादा अपनी तरफ से एडिशन करना चाहती है इस इंसान की लाइफ में, जो कुछ भी करना चाहती है वो अपनी मनमर्जी मुताबिक करना चाहती है, इसकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, इसको ऐसा फील हुआ, ठीक है। इसको ऐसा लगा, मतलब वही वाली बात है ना, जब कोई एक्शन तो रीज़न देना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें नदामत फील ना हो, हमें एम्बैरसमेंट फील ना हो। इस इंसान ने अपने आप को सूरत इमोशनली बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी और वक्त के साथ ये सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, या फीलिंग्स बदल जाएंगी और एक चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। वो चीज़ इस इंसान के अंदर रही, ठीक है।
आपके अंदर एक अवेकनिंग आई है, ठीक है। आपके अंदर इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एक अवेकनिंग आई है। आपके पर्सन ने जाए कुछ भी सोचा, लेकिन आप कुछ जैसे कि बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद हुए आप, ठीक है। इस वाक़ये के बाद, इस सिनेरियो के बाद आप एक हकीकत पसंद हो गए, एक हकीकत को देखने लगे, सच्चाई को समझने लगे। लेकिन आपके लिए सच्चाई इतनी ही बहुत है कि आपको ऐसा लगता है कुछ यहाँ पर चेंज होगा, ठीक है, कुछ बदल जाएगा वक्त के साथ। आपको चीज़ समझ में तो आई, इधर वो बॉन्ड नहीं है, इधर आपकी तरफ से तो लव है, लेकिन इस इंसान की तरफ से वो एतमाद, वो ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, वो यकीन इसकी तरफ से नहीं है। और लीजिए, ऐसा हो सकता है आप लोग की इसके बाद फिर बात हुई है, या अवेकन होने के बाद, या समझने के बाद क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी रियलिटी, जो भी ट्रुथ्स, जो भी आपने चीज़ों को फेस करा, जिस भी तरीके से करा, लेकिन यहाँ पर कुछ वक्त के साथ तब्दीली, वक्त के साथ चेंजेस आपको फील हुए हैं कि यहाँ पर होंगे वो चेंजेस, ठीक है। वो चाहे यहाँ पर अभी किसी भी तरीके का सिचुएशन चल रहा हो, अभी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपकी सेल्फ को एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुई, यहाँ पे वक्त के साथ चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है, चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि आपको बहुत, जैसे कि होता है ना, जब किसी बहुत झूठे इंसान से आप सच्चाइयाँ सुनने लगो और उसके अंदर एक फ़िक्र और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगो, उसके अंदर एक डर फील करने लगो, उसके अंदर एक फेयर फील करने लगो, या उसके अंदर एक नदामत फील करने लगो, समझो वो बदल रहा है, ठीक है। ये ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा ढिठाई से झूठ बोल रहा था, जिसने आपको पटाया, जिसने आपको मन मुताबिक एक अपने आपको फंसा कर अपनी लाइफ में लेकर आया, कुछ भी, एक प्लेयर काइंड एनर्जी आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं। आप एक प्लेयर, ठीक है, एक प्लेयर, यहाँ पे एक प्लेयर काइंड एनर्जी रही है, ठीक है। जैसे ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स, जैसे कि आपको चीज़ एटलीस्ट ये राहत मिली कि ठीक है, इस इंसान ने सच बोला है तो बेहतर ही है, क्योंकि आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हुई कि मतलब कि यही चीज़ समझना कि हम कितना गलत कर रहे हैं या हम कितनी गलतियों पर हैं, ये बहुत बेहतर बात होती है, ठीक है। खैर, यहाँ पर इस इंसान से यहाँ पर आपकी जो कनेक्शन हुई किसी तीसरे बंदे के थ्रू हुई है, किसी यहाँ पर कोई ना कोई, यहाँ पर कोई और तीसरी जगह जुड़ी हुई है, कोई ना कोई तीसरा पर्सन जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो भी है, इस इंसान को चीज़ समझ में आई, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस, या इंसान जो ना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया था, बहुत ज़्यादा एक गार्ड्स अप कर लिए थे इस इंसान ने। इस रिश्ते की एक नेगेटिव एंडिंग ज़रूरी थी, मतलब कि एक नेगेटिविटी की एंडिंग ज़रूरी थी, झूठों की, बार बार एक जैसे कि एक इंसान ने एक फेस पे मार्क्स फेयर करा हुआ है, वो भी बहुत अच्छाई का, एक पॉजिटिव होने का, एक पॉजिटिव इंसान होने का, एक सोलफुल पर्सन बनने का, ठीक है। तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आई कि ठीक है, आपको एक तरफ एक सुकून का सांस मिला, ठीक है। इस हद तक तो चीज़ें सामने आई, सच्चाइयाँ हुई, बहुत क्लैरिटी मिली आपको, ठीक है। आपको बहुत एक कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिला, ओके ठीक है, पीस है माइंड, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप, या ये इंसान, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पर आपकी सिचुएशन में और भी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर इन्फ्लुएंसेस, आउटसाइडर लोग, या आपकी तरफ से कोई और इंसान भी इन्वॉल्व है, या इस इंसान की तरफ से कोई और इंसान भी इन्वॉल्व है, या जिस पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इशू, लव ट्राइंगल भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं बन रहा है, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि एक स्ट्रांगली ये सिचुएशन यहाँ पे एक स्ट्रांगली कोई और इंसान का भी इम्पैक्ट इस रिश्ते पे है। अब ये आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा गाइडेंस को माना जाता है, ठीक है, या जिसकी बहुत ज़्यादा बातों का बहुत असर है, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगा, ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया बहुत हिम्मत करके और अपने आप को बहुत अच्छे खासे अरसे तक ये चीज़ समझाई कि ठीक है, जो किया वो बाद में भी होता, वो अभी कर दिया, वो इसी वक्त कर दिया तो क्या हुआ, और बेहतर ये हुआ कि अपने आप को फ्री कर लिया, ठीक है। एक मतलब कि अपने आप को सेटिस्फाई, अभी भी आप एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस इंसान ने अपने आप को फ्री कर दिया, ठीक है, अपने आप को उस बोझ से, उस स्ट्रेस से अपने आप को निकाल लिया जो इसके ज़मीन पे फील हो रहा था। लेकिन आपको एक चीज़ फील हुई कि चलो, ये चीज़ तो लगा कि गलत इंसान हूँ और गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये बहुत बेहतरीन बात होती है, ठीक है। मतलब कि आपको चीज़ समझ में आई,
अगर आपको पहले से इस इंसान का रियल फेस या बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग गई थी तो आप एट द एंड खुश हुए, पीस, आपके मेंटल पीस था आपके माइंड में, आपने बोला ठीक है ओके जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये होना ज़रूरी था, इससे आपको सुकून मिला है, कोई बुरा नहीं हुआ है, आपको इंटरनली पीस मिला है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या सोचा इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा था उस टाइम। बॉर्डन चल रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे ना स्लीपलेस नाइट एक किसी इंसान का लाइफ में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होना, जैसे कि ठीक है कुछ अच्छा नहीं करा है, बहुत बुरा करा है, कुछ अच्छा नहीं करा है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में एज अ फ्रेंड ज़रूर रखना चाहेगा या चाहता है, ये चाहता है आप बने रहें आपकी लाइफ, आप इसकी लाइफ में क्रिएटिविटी ऐड करते हैं। फॉरगिवनेस, इसने सोचा कि आप इसको क्या कभी माफ़ करेंगे इन सब चीज़ों के लिए, क्या आप इसको फॉरगिव कर पाएंगे जो भी इसने किया है, ठीक है, उस चीज़ के लिए क्या आप इसको माफ़ करेंगे। रीट्रीट, ये आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है, और करना भी चाहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ट्रुथ जब से रिवील हुआ, एटलीस्ट इसके ऊपर एक इसकी सोल बर्डन था कि आप इसको स्ट्रगल, ये बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, ये सब कुछ कहना चाहता था, ये सब कुछ बोलना चाहता था, चाहे जो कुछ भी था। आप लोग के बीच एक क्लैरिटी आ गई है, ठीक है, आप लोग के बीच जो पुराना पास था ना वो क्लियर हो चुका है, वो पाथ क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये सब ये सब झूठ था, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। वो एक्शंस, वो मूवमेंट, वो सब कुछ जब तक हो रहा था उस चीज़ का बोझ, बर्डन और एक स्ट्रगल चल रही थी, कैसे जस्टिफाई किया जाए। ये सिर्फ अट्रैक्शन के थ्रू ही कनेक्शन बना, ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव थे, ठीक है, आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझ आ रहे थे, आपकी तरफ एक एनर्जी ड्रेन हो रही थी, ओके ठीक है, ये शायद एक फ्रेंडशिप, एक अट्रैक्शन बेस हुई, ठीक है, कनेक्शन, लेटिंग गो, ठीक है, इसको लगा था ये लेट गो कर देगा, ये सिचुएशन अपने आप ही इसकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी या एक चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट रहा, ये कनेक्शन आपके पर्सन के अंदर शायद पहली बार किसी इंसान के साथ गलत कर दिया, किसी गलत सही इंसान को गलत वे में फंसा लिया, गलत वे में अपनी लाइफ में रख लिया, उस चीज़ की पहली बार रियलाइजेशन हुई, वो उसका रीज़न आप थे, ठीक है, वो आपकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन ने बहुत अपने अंदर स्ट्रांगली फील करा। एंगर, आपके पर्सन को बहुत एंगर था, ठीक है, गुस्सा था इस इंसान के अंदर कि शायद इसने गलत करा, सही करा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था ये करना चाहिए इसको, इसकी जैसे कि होता है ना, कुछ दिल दिमाग अंदर से कह रहा था, बहुत टाइम से स्ट्रगल में थी, करूँ या नहीं करूँ, मूवमेंट इनटू बैलेंस, इसने अपने आप को फिर बैलेंस करने की कोशिश करी। खैर, जो मैं बार बार आपको एक जुमला बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर ये होना आपके पर्सन को एक जैसे कि एक चीज़ से फ्री करवा रहा था, जो आपके पर्सन के, शायद आपके पर्सन इस तरीके से अपनी लाइफ में लोगों को लाते हैं, वो अपने आप इस इंसान की लाइफ से चले जाते हैं बिना सच सुने कि इंसान अब तक उनके साथ कितना सच्चा और कितना झूठा था। फर्स्ट आप इंसान थे जिसके सामने से बहुत हिम्मत करके अपने सेल्फ को रखा और रख दिया, ठीक है, और अपने आप को फ्री कर दिया कि ठीक है, ये बैक स्टेपिंग थी तो सच बोल दिया, तो मैं बैक स्टेप कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, ये आप बड़ा चेंज लेकर आए, या आपकी हिम्मत या आपकी बदौलत इसके अंदर ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गुजरी। आप में ये जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली इसके अंदर जो इतने जो आपकी एनर्जी से न्यू इसको चीज़ समझ में आई ना कि आपका एक इम्पैक्ट रहा, इसको आपको फील हुआ नहीं आपके साथ नहीं कर सकता, दूसरों का लाइफ में आना वो अलग था, ये आपसे इसके अंदर एक ये चेंज आना था, आपने इसको एक जैसे कि पुश किया कि तुम ये करो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, आपने इसको चेंज किया है, ये बहुत एक कीमती और एक अहम बात है। आपने इस थॉट प्रोसेस से उसको निकाला है कि गलती करो उससे भाग जाओ, उसकी ज़िम्मेदारी भी ना लो, उस चीज़ को फील भी नहीं करो। बंदा जब बताए जब वो एक्सेप्टेंस पे नहीं आ रहा, जो लोग बेचारे तंग आके खुद ही लाइफ से खामोशी से निकले जा रहे हैं, अपने आप को वो हटा लेते, रास्ता बदल लेते, तो इसको क्या फील होगा, अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ, जो कुछ भी होना था बहुत बेहतर रहा। लेकिन आपका आना, आपका लाइफ में इसकी ज़िंदगी में रहना और चीज़ों को समझना और इस इंसान को उस लिए पुश करना कि भाई क्या कर रहे हो या क्या कर रही हो, कुछ भी है, आपका इम्पैक्ट रहा है, आपका इम्पैक्ट रहा है। ये एक्शन कभी इसने किसी और के लिए नहीं लिया, बहुत स्ट्रेंथ गैदर करके आपके लिए लिया। खैर, आपके पर्सन को अंदर ही अंदर स्ट्रेस, डिस्टर्बिंग और अपने आप से एक होता है ना चिड़चिड़ाहट, एंजाइटी और एक स्लीपलेस नाइट रही इस इंसान की उस रात। लेकिन इसने समझा वो ये ज़रूरी होता है। आपकी गलती इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर इस दुनिया में। फिर गलती जब हम समझ ही नहीं रहे हमने गलती करी, तो गलती मान नहीं रहा, तो वो इंसान सुधारेगा कैसे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो आपने इसका एटलीस्ट आपने इसको ये चीज़ समझाई, गलत हो तुम तो गलत को समझो, गलत तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुम ये नहीं, तुम ये हो।
तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।